चलिए ध्यान देंगे, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये पूरे इस चैप्टर का, है ना। बहुत सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और तुम अगर आएगा तो बिना प्रैक्टिस के तुम नहीं कर पाओगे, ऐसे समझ सकते हो इसको, है ना। तो ध्यान से सुनना। यहाँ पे तुमको दिख रहा होगा कि जो नंबर्स यहाँ पे लिखे गए हैं, ऊपर में भी है नीचे में भी है, सबसे छोटा नंबर कौन सा है? सबको दिख रहा है सबसे छोटा नंबर कौन सा है? 2। तो हम सबको क्या करेंगे, सबको 2 के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। पहला प्रोसीजर क्या है कि जो सबसे छोटा नंबर है, जो कि क्या है 2 है हमारे पास, तो सबको 2 के ही फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। चलो पहला नंबर क्या दिख रहा है? 16 दिख रहा है। 16 का अगर प्राइम फैक्टरेशन करोगे, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। 2 कितनी बार आ रहा है? 4 बार। तुम 16 को क्या 2 पे पावर 4 लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो? लिख सकते हो। इनटू यहाँ पे 2 पहले से ही है, जैसे लिखा गया वैसे लिख देते हैं, माइनस 4 का तुम करोगे 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। 2 कितनी बार आ रहा है? 2 बार आ रहा है। 4 को लिखोगे तुम 2 का स्क्वायर, और 2 पे पावर क्या हमारे पास n। नीचे आओगे 16 है, वापस तुमको दिख रहा होगा, 2 पे पावर क्या लिखोगे 4, इंटू 2 पे पावर क्या लिखोगे n+2, -2 इंटू में यहाँ 2 और 2 पहले से ही है, n+2। चलिए यहाँ तक को डाउट किसी को? सबको समझ में आ रहा है? पहला स्टेप हम क्या किए हैं कि जो सबसे छोटा नंबर था क्या था? 2 था। सबको 2 के फॉर्म में क्या कर लिए? कन्वर्ट कर लिए। यहाँ पे कन्वर्ट, ठीक है। अब आगे देखना यहाँ पे, चलिए ध्यान दें। अब इसके आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे तुमको लॉ याद आ रहा होगा, 5 लॉ तुमको बताया गया था, ठीक है। देखते जाना कहाँ कहाँ कौन सा लॉ लग रहा है। पहले वाले को ध्यान से देखो, मल्टीप्लाई है और बेस सेम है ना। मल्टीप्लाई था, बेस सेम था, पावर क्या करते थे? ऐड करते थे, याद आ रहा होगा, ठीक है। यहाँ 2 पे पावर बोलना, यहाँ पावर 4 है और यहाँ पे n+1 है। अगर इन दोनों को जोड़ोगे तो क्या तुम n प्लस में 5 लिखोगे कि नहीं लिखोगे? सबको समझ में आ रहा है? जहाँ एक एक स्टेप आराम से कर रहा है भाई, कोई डाउट हो तो पूछ लेना भाई। यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को? यहाँ पे आ जाओ। 2 पे पावर 2 है ना, ये मल्टीप्लाई है, बेस सेम है, क्या वापस पावर ऐड होगा हमारे पास? तो इसको हम लोग लिखेंगे n+2। क्या लिखेंगे? पहले वेरिएबल आता, बाद में नंबर आता है, तो 2 + n नहीं लिख के क्या लिख रहे हैं? n+2। कोई दिक्कत है यहाँ तक? एकदम अच्छे से क्लियर है। पहला स्टेप क्या किए, सबको जो सबसे छोटा नंबर था 2 था हमारे पास, सबको 2 के फॉर्म में कन्वर्ट कर लिए। इसके बाद से लॉ लगा रहे हैं कि मल्टीप्लाई है, बेस सेम है, पावर ऐड कर दी, यहाँ भी ऐड कर दिए। क्या यही काम तुम नीचे भी करोगे? जरा देख के बताना, यही काम तुम नीचे भी करोगे? मल्टीप्लाई है, बेस सेम है, पावर ऐड करोगे यहाँ पे। चलो बोलो, बताओ, पावर ऐड करके बताना क्या लिखोगे? n प्लस में 6। कोई डाउट यहाँ तक किसी को? यहाँ देख के बताओ, 2 पे पावर, या कुछ नहीं तो पावर क्या है 1, इसको जब तुम जोड़ोगे तो क्या आएगा? n+3। कोई डाउट यहाँ तक किसी को? एकदम अच्छे से क्लियर है? थोड़ा सा भी कोई डाउट है तो पूछ सकते हो, क्लियर एकदम अच्छे से। अब आगे देखना। अब ये बताओ, नॉर्मल अगर मान लो हम तुमसे पूछें, एक पहले हम कॉन्सेप्ट समझा दे रहे, उसके बाद मान लो अगर कहीं लिखा गया है 2 पे पावर 3 इंटू 2 पे पावर 2, क्या करते थे? मल्टीप्लाई ये बेस सेम था तो पावर क्या करते थे? ऐड करते थे। तो क्या लिखते थे इसको? 2 पे पावर क्या लिखते थे? 5। ये लिखते थे ना यहाँ पे। यहाँ तक सबको याद आ रहा होगा, ठीक है। अगर हम ये कह रहे हैं कि अगर ये जो है ये नॉर्मल ऐसे लिखा गया मल्टीप्लाई के फॉर्म में, यहाँ पे इसको अगर लिखना होगा तो ऐसे लिख सकते हो क्या? 2 पे पावर 3 मतलब 2 पे पावर 5 है अगर हमारे पास, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं इसको 2 पे पावर 3 इंटू 2 पे पावर क्या 2। हम ये बोलना चाह रहे हैं ऐसे लिखने के लिए। जैसे यहाँ अगर तुम देखोगे ध्यान से, यहाँ पे देखना 2 पे पावर क्या लिखा गया है? 2 पे पावर क्या लिखा गया? n+5। अगर 2 पे पावर n+5 अगर है तो इसको हम 2 पे पावर n और इंटू में क्या 2 पे पावर 5 लिख सकते हैं कि नहीं? आखिर तभी तो आया होगा ना। ये देखो ध्यान से, मल्टीप्लाई ये बेस सेम है, जब पावर को जोड़ोगे n+5 तभी तो आएगा ना n+5 के। समझ में आ रहा है? जब यहाँ 2 पे पावर n और 2 पे पावर 5 होगा, मल्टीप्लाई ये बेस सेम है, जब पावर को जोड़ोगे तभी तो आप आएगा ये हमारे पास। क्या जरा बताते जाना है। इसको भी क्या लिखोगे जरा बोलना? 2 पे पावर है n+2, क्या लिखोगे बोलना? 2 पे पावर n इंटू 2 पे पावर क्या 2। कोई दिक्कत यहाँ तक? क्लियर एकदम अच्छे से? चलो सेम काम जरा नीचे बताना, क्या नीचे भी यही काम करने वाले हो? बोलना क्या लिखोगे? 2 पे पावर 6। चलो इसको बोलो 2 पे पावर n, 2 पे पावर क्या? कोई डाउट यहाँ तक? क्या एक एक स्टेप सबको क्लियर है कैसे लिखा गया यहाँ पे? कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ तक भाई? अब ऊपर जरा देख के बताना, माइनस के पहले है 2 पे पावर n 2 पे पावर 5, माइनस के बाद है 2 पे पावर n 2 पे पावर क्या 2। क्या 2 पे पावर n जो है क्या यहाँ पे भी दिख रहा है, यहाँ पे भी दिख रहा है हमारे पास? तो हम इसको जैसे ही कॉमन करेंगे, कॉमन मतलब जो 2 बार होता है उसको कॉमन निकालना है, तो 2 पे पावर n कॉमन हो गया, तो यहाँ क्या बचा? 2 पे पावर 5 माइनस
ये तो ऑलरेडी यहाँ पे कॉमन है हमारे पास। यहाँ क्या बचेगा, केवल 2 कोई दिक्कत है यहाँ तक? क्या यही सेम काम तुम नीचे भी करने वाले हो, जरा बताना। यहाँ पे 2 क्या दिख रहा होगा, कॉमन, तो यहाँ क्या बचेगा 2 माइनस 2 तुम देख लो, अब क्वेश्चन छोटा होता जा रहा है हमारे पास। अब देखो 2 ऊपर भी है, 2 नीचे भी है, क्या कट जाएगा हमारे पास, कट जाएगा ना, ऊपर और नीचे है। 2 का मतलब 2 को कितनी बार मल्टी करोगे, 5 बार। जब 5 बार करोगे आएगा 32, कितना आएगा 32। 2 का मतलब 4 आ जाएगा, ठीक है। नीचे 2 को अगर तुम 6 बार मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा 64, कितना आएगा करके देख लो। 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32, 32 2 जा कितना आ जाएगा 64, हम लिखे यहाँ पे 64। और 2 का क्यूब का मतलब 2 को 3 बार करोगे कितना आ जाएगा, 32 में से 4 जाएगा कितना बचेगा 28 अपॉन में 64 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा हमारे पास 56, कितना बचेगा, ये बचेगा ना, ठीक है। क्या कट सकता है, किससे कटेगा ये, 7 से। 7 4 जा 28, 7 8 जा 56, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, कितना आंसर आ गया हमारे पास। कोई दिक्कत है यहाँ तक, सबको समझ में आ रहा है कैसे किया गया क्वेश्चन ये, चलिए ठीक है।